हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सकीरा अपने कमरे से एक बढ़िया सी शॉर्ट ड्रेस पहनकर रेडी होकर नीचे आती है और उसे देखकर उसकी भाभी तनु कहती है, अरे ननद जी कहाँ चल रही इतना बन ठन कर? भाभी क्लब तो जाऊंगी नहीं, कॉलेज ही जा रही हूँ। एक बात तो बताओ ननद जी, आपकी स्किन और आपको सांस कैसे आती है इतने टाइट कपड़े पहनकर? भाभी मुझे स्किन टाइट कपड़े पहनना पसंद है, आपको पता है ना, तो ये बेमतलब के सवाल क्यों कर रही हो? मुझे और मेरी स्किन को बहुत अच्छे से सांस आ रहा है, इसीलिए मैं जीती जागती आपके सामने खड़ी हूँ और मेरी स्किन भी एकदम फ्रेश और ग्लोइंग है। ठीक है, मैंने तो बस यूं ही कह दिया, गुस्सा क्यों करती हो? बैठो ना, नाश्ता कर लो। लाओ, आलू के पराठे पर ढेर सारा देसी घी लगा दो। ननद जी इतना चिकना खाओगी तो ये स्किन टाइट कपड़ों में फिट नहीं हो पाएगी। भाभी मुझे मेरे स्किन टाइट कपड़ों में कैसे फिट होना है और कैसे नहीं, ये बात मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। आप इसकी चिंता मत करो, आप बस मुझे वो दो जो मैंने मांगा है, और फिगर मेंटेन करना मुझे बड़े अच्छे से आता है। आपकी तरह हवा भरा गुब्बारा नहीं हूँ मैं। सकीरा की बात सुनकर तनु मुंह बनाकर उसके कहे अनुसार पराठों पर ढेर सारा देसी घी लगा कर दे देती है। सकीरा नाश्ता करके कॉलेज चली जाती है और उसके जाते ही तनु खुद से कहती है, बड़ी आई मुझे फूला हुआ गुब्बारा कहने वाली, खुद को नहीं देखती, कपड़े तो ऐसे पहन लेती है जैसे किसी ने खीरे ककड़ी को लेमिनेट कर दिया हो। तनु इतना बड़बड़ा ही रही होती है कि तभी वहाँ पर उसकी सास सुषमा आती है और कहती है, बहू तुझे दौरे वोरे पड़ रही है क्या, जो तू खुद से ही बातें किए जा रही है? कुछ नहीं हुआ मुझे माँ जी, मैं तो बस भजन गा रही थी, हरे रामा 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 हरे हरे। चलिए ठीक है, मैं पड़ोस वाली विमला के यहाँ जा रही हूँ, तो काम कर ले घर का। सुषमा वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही वक्त बीतता है और एक दिन सकीरा और तनु शॉपिंग करने के लिए मॉल जाते हैं, जहाँ सकीरा को एक बहुत ही सुंदर स्किन टाइट ड्रेस पसंद आती है और वो तनु से बोलती है, भाभी वो देखो कितना बढ़िया स्किन टाइट ड्रेस है, मुझे वही चाहिए। ननद जी माना कि आपका फिगर ठीक ठाक है, पर इतना भी ठीक नहीं कि वो ड्रेस आपको आ जाए। जरा उसका साइज तो देखना, ऐसा लग रहा है जैसा कि 5 साल के बच्चे की ड्रेस हो। भाभी वो फुली स्किन टाइट शॉर्ट ड्रेस है, ये ड्रेस ऐसे ही होते हैं, आपको क्या पता होगा फैशन का। सारा दिन ये 10 मीटर की कपड़े की थान साड़ी जो लपेटे रखती है। चलो मुझे वही ड्रेस लेना है। हाँ तो ले लो ना, मुझे क्या सुना रही हो, जाओ ले लो और बाजू में पहन लेना उसे, क्योंकि बदन पे तो आएंगे नहीं। सकीरा बिना तनु की बात का जवाब दिए हुए जाकर जल्दी से वो ड्रेस खरीद लेती है। शॉपिंग पूरी होने के बाद दोनों ननद भाभी घर आ जाती हैं और अगली सुबह जैसे ही सकीरा मॉल से खरीदा हुआ स्किन टाइट ड्रेस पहनकर तनु के सामने आती है, तो तनु मन ही मन सोचती है, ओहो ये कैसे हो गया, ये ड्रेस ननद जी को कैसे आ गई, और ये इतनी स्लिम कैसे दिख रही हैं, जैसे कहीं से भी इनका दम ना घुट रहा हो इस ड्रेस में। कुछ तो बात है, इतनी टाइट ड्रेस होते हुए भी ये कैसे पहन सकती हैं इसे, कितनी स्लिम दिखती हैं। क्या हुआ भाभी, उड़ गए ना होश? देखा कितना खिल रहा है ये स्किन टाइट ड्रेस मुझ पर, और मैं कितनी स्लिम लग रही हूँ इसमें। इससे पहले कि तनु कुछ कहती, वहाँ सुषमा आ जाती है और सकीरा को देखकर बोलती है, अरे नाम सकीरा रख लेने से तो वक्का वक्का वाली शकीरा नहीं बन जाएगी। ये क्या पहना है तूने, बदन से कैसे चिपका पड़ा है तेरे? माँ इसे स्किन टाइट ड्रेस कहते हैं, ये ऐसे ही होते हैं बदन से चिपके हुए। अच्छा चल जाकर बदल कर आए इसे, ऐसा लग रहा है जैसे फेविकोल से खींच के कपड़ा चिपका लिया बदन पे। मैं नहीं बदल रही, मुझे यही पसंद है, मैं यही पहनूंगी, आपको जो कहना है कह लो। इतना कहकर सकीरा वहाँ से मुंह बनाकर चली जाती है। तभी तनु बोलती है, माँ जी देख लो आपकी लड़की कैसे कैसे कपड़े पहनती है, जिसमें पूरे शरीर की बनावट साफ साफ झलकती है। कलयुग है भाई कलयुग। मैंने तो अपनी तरफ से भी ननद जी को समझाने की बहुत कोशिश की है, पर आजकल कौन किसकी सुनता है। देखना माँ जी, कहीं इनके ये टाइट कपड़े आपकी फाइट न करवा दें। इतना कहकर तनु वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है और एक शाम सकीरा एक ब्लैक कलर का हॉट सा स्किन टाइट ड्रेस पहनकर अपने दोस्तों के साथ पार्टी में जाने के लिए रेडी होती है। तभी वो सुषमा के कमरे में जाती है और कहती है, माँ मैं जा रही हूँ पार्टी में। मैंने तुझे मना किया था ना, ये बदन चिपके कपड़े मत पहना कर, तू फिर से पहन कर आ गई।
माँ मुझे स्किन टाइट पहनना पसंद है तो मैं हमेशा यही पहनूंगी और मुझे इसमें फिट होना बहुत अच्छे से आता है। मैं बस ये बताने आई हूँ कि मैं जा रही हूँ और 10 बजे तक घर आ जाऊंगी। इतना कहकर सकीरा बल खाती मटकती हुई चली जाती है। कमरे के बाहर खड़ी तनु छुपकर ये सारी बातें सुन लेती है और खुद से कहती है, ये फुलझड़ी तो चली गई, अब मैं इसके कमरे में जाती हूँ, देखती हूँ कैसे इसके टाइट कपड़े इसे फिट आते हैं, आखिर राज क्या है। इतना कहकर तनु जल्दी से सकीरा के कमरे में जाती है और सकीरा की अलमारी खोलकर कपड़ों को इधर उधर करके देखने लगती है। तभी तनु की नजर सकीरा की अलमारी के सबसे नीचे के खाने में रखे हुए टमी टकर पर जाती है। तनु उन सब को निकाल कर देखने लगती है और कहती है, ओहो, तो ये राज है मेरी ननद के टाइट कपड़े पहनने का। खुद का फिगर अच्छा बनाने के लिए ये सब पहनती है ताकि उन छोटे कपड़ों में फिट आ सके। अब मैं देखती हूँ कैसे पहनती हैं ये टाइट कपड़े। तनु उन सभी बॉडी शेपर को लेकर चली जाती है। ऐसे ही जब एक सुबह सकीरा रेडी होने के लिए अपनी एक स्किन टाइट ड्रेस अलमारी से निकालती है, पर जैसे ही वो उसे पहनने के लिए बॉडी शेपर ढूंढने लगती है तो उसे वहाँ कुछ नहीं मिलता। तभी तनु उसके कमरे में आकर कहती है, वो क्या है ना ननद जी, आज मैंने मूवी की 2 टिकटें बुक की हैं, आप जल्दी से रेडी हो जाओ। आज मैंने भी एक टाइट ड्रेस ली है, वही पहनूंगी आज। इतना कहकर तनु वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद रेडी होकर वो सकीरा को आवाज देती है। तभी सकीरा जीन्स टॉप पहन कर आती है और उसे देखकर तनु कहती है, क्या बात है ननद जी, आज आपने टाइट वाली ड्रेस नहीं पहनी और इस जींस में तो आप मोटी सी लग रही हो, क्या हुआ, हवा भर गई क्या आप में? नहीं भाभी, आज मेरा स्किन टाइट पहनने का मन नहीं था और ये जीन्स थोड़ी लूज है ना, इस वजह से आपको लग रहा होगा। ननद जी, पहनोगी तो तब ना जब आपकी बॉडी शेपर मिलेंगे, तभी तो आप अपने टाइट कपड़ों में फिट हो पाओगी, जो कि इस वक्त मैंने पहने हुए हैं। लग रही हो ना एकदम 0 फिगर। भाभी तो मैं क्या करती, मुझे स्किन टाइट पहनने का बहुत शौक था, उससे मेरे खाने पीने पर कंट्रोल ही नहीं होता था, इसीलिए मैं ये सब पहनती थी खुद को फिट दिखाने के लिए। ननद जी, हम जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं। खुद को बेहतर दिखने के लिए हमें कभी कभी इन चीजों का यूज करना ठीक है, पर हमेशा नहीं। इससे आपकी स्किन सांस नहीं ले पाती और स्किन पर लाल लाल दाने हो जाते हैं, साथ ही खुजली भी अलग से होती है। इससे अच्छा है कि आप खुद को मेंटेन करें। तनु की बात सकीरा समझ जाती है और अब से वो स्किन टाइट बॉडी शेपर पहनना बंद कर देती है। साथ ही एक अच्छा डाइट फॉलो करती है और बिना किसी बॉडी शेपर के स्किन टाइट कपड़ों में फिट हो जाती है। नील अपने दोस्त गोल्डी से मिलने के लिए अपनी पड़ोसन काव्या की छत से होकर जाता है, जहां वो देखता है कि उसकी पड़ोसन काव्या, जो कि 50 साल की है, वो किसी 25 साल के लड़के के हाथों में हाथ डालकर उससे कुछ प्राइवेट बात कर रही होती है। ये देखकर नील उनकी फोटो ले लेता है और उनके सामने आकर उनको वो फोटो दिखाते हुए बोलता है, अनारकली ने दबोच रखा है सलीम को, वहाँ क्या सीन चल रहा है, देखकर लग रहा है जैसे दोनों बरसों के प्यासे हैं। उसके फोन में अपनी और उस लड़के की फोटो देखकर काव्या उससे बोलती है, अरे नील बेटा, तू ये क्या कह रहा है? मैं तो तेरी माँ जैसी हूँ ना, और माँ के साथ ऐसा कौन करता है? अच्छा, तो ये बताओ, कौन सी माँ अपने बेटे से किराया मांगती है और किराया टाइम पर ना मिलने पर घर से बाहर निकालती है और अपने ही घर में आने से मना करती है? आखिर कौन सी माँ? जा कबूतर उड़ जा, और मेरे लाल पीले मैंने सब माफ किया, और जब जब तेरा दिल करे तब तब तू यहाँ आ जाना। और हाँ, अब फोटो डिलीट कर दे। मैं कुछ नहीं डिलीट करूँगा, क्योंकि मैं हरामी बेटा हूँ माँ। हाँ, और ये फोटो और जो आपने अभी बोला वो सब मेरे फोन में ही रहेगा। अब दोनों लगे रहो, मैं तो चला। नील उनकी फोटो लेकर अपने दोस्त गोल्डी के पास जाता है, जहां गोल्डी कुछ लड़कियों को रोककर उनको अपना रैप सुना रहा होता है। ये ओ ना मेरा कोई अड्डा, मैनू घर दिखे बड़ा, उसी घर में घुसे गोल्डी चड्डा। पहली फुर्सत में निकल चल, साला अपने जैसे घटिया रैप सुनाकर टाइम वेस्ट करवा दिया, हट साले। इतना बोलकर वो लड़की वहाँ से चली जाती है और नील उसके सर पर मारते हुए उसको अपने साथ एक साइड में ले जाता है और सारी बात बता देता है। तभी एक हॉट सी लड़की
अपना ट्रॉली बैग लेकर काव्या के घर के बाहर आकर खड़ी होती है और फोन पर किसी से बात करने लगती है। उस लड़की को देखकर दोनों दोस्त उसके पास जाते हैं और गोल्डी अपनी रैप गाते हुए उससे बोलता है, जब लगावे तू लिपस्टिक, ले ले हमारे दिल का डिस्ट्रिक्ट। आई एम गोल्डी चड्डा और ये मेरा चड्डी बड्डी यार नील। और आप? मैं गली के कुत्तों से बात नहीं करती। एनीवे, मैं क्रिस्टल। तुम थोड़े इंसान लग रहे हो। क्या तुम मेरा सामान मेरे नए घर तक ले जा सकते हो? अब तुम इसी घर में रहोगी, हमारी पड़ोसन बनकर? नील क्रिस्टल से बात कर ही रहा होता है कि तभी एक लड़की आती है, जिसे देखकर नील क्रिस्टल से बोलता है, वैसे ये आपका भाई है? बकवास ना अपनी थोड़ी कम करो। ये मेरी फ्रेंड है अमाया, लड़की है। हमने मिलकर ये रूम रेंट पे लिया है। अब सामान अंदर रख दो। ओह, तो इस घर में आप रेंट पर आई हो रहने? इतना बोलकर दोनों जल्दी से उनका सब सामान अंदर रखवा देते हैं। वहाँ से अपने घर जाकर अपना सामान लाकर काव्या के घर आते हैं, जहाँ काव्या उन दोनों को रोककर उनसे बोलती है, हाँ हाँ, कहाँ घुसे चले आ रहे हो? पड़ोसी हो, अपने घर जाओ। और रेंट माफ कर दिया ना, यहाँ से जाओ। पड़ोसी घर में नहीं घुस सकता? नहीं। काव्या का ये जवाब सुनकर नील अपने फोन में उसको उसकी फोटो दिखाकर उसे बोलता है, अब तो पड़ोसी घर में घुस सकता है ना? यो घर में घुसा पड़ोसी। नील, क्रिस्टल के आने से अपने भी अच्छे दिन आ गए ना। तुम उसकी नजरों में गली के कुत्ते हो और हम इंसान। इतना बोलकर वो दोनों घर में जबरदस्ती घुस जाते हैं। अगले दिन दोनों क्रिस्टल के रूम के बाहर उसको इम्प्रेस करने के लिए घूमने लगते हैं, पर क्रिस्टल बाहर नहीं आती और दोनों मुंह बनाकर घर वापस निकलते हैं, जहां वो देखते हैं कि क्रिस्टल एक ऑटो वाले से लड़ रही है। नील और गोल्डी जल्दी से उस ऑटो वाले के पास जाकर ऑटो वाले से बोलते हैं, क्यों बे, अकेली जवान लड़की को देखकर छेड़ रहे हो? जानते भी हो तुम कहाँ खड़े हो? अरे हम कहाँ खड़े हैं, हम तो बैठे हैं। हाँ हाँ, देखो तो कैसे मुझे पागल बना रहा है, जैसे तो मुझे पता ही ना हो। अरे नहीं आई हो तो इसका मतलब लूटते रहोगे? अरे आप फिक्र मत करो, हम हैं ना। यो ब्रो, सुंदर लड़की को देखकर लुटता है। तुझे क्या लगता है इनका कोई नहीं है? अब मैं हूँ इनका घर वाला, ओ मेरा मतलब रखवाला। अरे ठीक है, आप हमें पैसे दे दीजिए। गोल्डी ब्रो, मार दे इसके मुंह पर पैसे और आप हमारे साथ चलिए क्रिस्टल जी। नील उसे अपने साथ अंदर ले जाता है और उसके लिए अपने हाथों से चाय लाकर देते हुए उससे बोलता है, आप अपना गरम दिमाग ये गरम चाय पीकर ठंडा कर लो। वो चाय नहीं पीती। मुझे पता था कि क्रिस्टल बेबी चाय नहीं पीती, इसलिए मैं इनके लिए कॉफी लेकर आया हूँ। वो कॉफी भी नहीं पीती, ये सिर्फ मेरे हाथ का लेमन टी पीती है। अच्छा कोई बात नहीं, तुम हम सब के लिए लेमन टी लेकर आओ, जब तक मैं क्रिस्टल को अपना रैप सुनाता हूँ। तो ये मैं हूँ गोल्डी, ये गोल्डी मेरा ना, मैं निकला बड्डी लेके का यो। ओहो, थैंक यू, अब आप जा सकते हैं। दोनों दोस्त वहाँ से बाहर चले जाते हैं। बाहर जाकर नील गोल्डी से बोलता है, नील प्लस क्रिस्टल, ही। अबे क्या मतलब है तेरा? मतलब ये है कि वो बनेगी मेरी बहुरिया और तुम खिलाओगे हमारे बच्चे। और मेरे चेहरे पे सी लिखा है, मतलब मैं बस दूसरों की शादियों में ही जाके रैप करूं? मैं पहले ही बोल रहा हूँ, वो बनेगी सिर्फ योयो गोल्डी चड्डा की मिस। योयो चड्डी मतलब चड्डा। दोनों दोस्त आपस में लड़ने लगते हैं। तभी उनकी लड़ाई देखकर काव्या वहाँ आकर दोनों से बोलती है, वो एक लड़की और तुम दो लड़के, एक काम क्यों नहीं करते? हम काम नहीं करते, डॉक्टर ने हमें काम करने से मना किया है। तुम जैसे आवारा लड़कों को अगर भगवान भी आकर खुद बोले ना कि ये काम करो, तब भी तुम कोई काम नहीं करोगे। अच्छा, हम 25 साल के लौंडे आवारा और तुम 50 साल की बुड्ढी जवान। अरे तुमने तो बात दिल पे ले ली। मैं तो टॉस करने के लिए कह रही थी, जो जीत गया क्रिस्टल उसकी। आइडिया तो बढ़िया है बुड्ढी का। ब्रो, टॉस करते हैं, हमारा हिंदी तुम्हारा इंग्लिश। इतना बोलकर नील एक छोटे से कागज पर हिंदी इंग्लिश लिखकर टॉस करता है, जिसमें गोल्डी जीत जाता है और नील उससे बोलता है, भाई तुम जीते हो ना, अब देखो तुम्हारी सेटिंग हम करवाएंगे, बस तुम वो करना जो हम बोले। अब जाओ और आई लव यू बोल दो। इतनी जल्दी भूल गया?
उसने मुझे गली का कुत्ता बोला था। ब्रो, इतना सुनहरा नाम है तुम्हारा, क्यों अपने नाम की मदर सिस्टर करवानी है तुम्हें? अब जाओ यो यो करते हुए और बोल दो अपने दिल की बात। इतना बोलकर दोनों दोस्त क्रिस्टल के रूम की ओर जाने लगते हैं और गोल्डी खुद पहले अंदर ना जाकर नील को भेजता है, जहां वो एक लड़की को देखकर क्रिस्टल से बोलता है, वैसे तुम्हारी बहन भी सुंदर है, हमारी सेटिंग करवा दो। ओ हेलो, बहन नहीं पति है ये मेरा। ये सुनकर नील की आंखें फटी की फटी रह जाती है और थोड़ी देर बाद में गोल्डी अंदर आता है, जहां वो क्रिस्टल के पति को देखकर बोलता है, वैसे तुम्हारी बहन भी ठीक ठाक है। बहन नहीं पति है। इन दोनों की लड़ाई हो गई थी, इसलिए क्रिस्टल मुझे यहाँ लेकर आ गई कुछ दिनों के लिए। अब इन दोनों के बीच सब ठीक हो चुका है, इसलिए अब हम जा रहे हैं। एक बात बोलनी है अमाया जी, आप थोड़ी लड़की बनकर रहो और सर आप थोड़े मर्द, और हम आपके पड़ोसी जो इस घर में घुस गए थे, आज आपके साथ हम भी अपने घर जाते हैं। बाय, अपना ख्याल रखना। इतना बोलकर नील अपने फोन से काव्या की फोटो को डिलीट कर देता है और दोनों दोस्त उसके घर को खाली करके अपने अपने घर चले जाते हैं। क्रिस्टल भी अपने दोस्त और पति के साथ काव्या का घर खाली करके अपने घर आ जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।